बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर क्वेश्चन नंबर 7 पर यानी अगेन यूनिट नंबर 16 ही है, क्वेश्चन नंबर 7 है, उसको जरा सॉल्व करते हैं। एक्चुअल में बुक आपके पास है नहीं, तो उसकी वजह से मुझे पीडीएफ में देखना पड़ रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है a 50 ग्राम पीस ऑफ कॉपर, एक कॉपर है, मटेरियल है, मेटल है, 50 ग्राम का है। यानी मैंने लिखा मास ऑफ कॉपर 50 ग्राम। फिर एट 100 डिग्री सेल्सियस कॉपर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस इज प्लेस्ड, यानी इसको रखा गया 200 ग्राम ऑफ वाटर, पानी के अंदर रखा गया। पानी का मास कितना है? 200 ग्राम। मास ऑफ वाटर 200 ग्राम। फिर क्या हुआ? एट 20 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर हॉट बॉडी था, वाटर कोल्ड बॉडी था। इसका टेम्परेचर ज्यादा, इसका कम है, ऐसा ही है। फिर क्या हुआ? कहता है इफ द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज 30 डिग्री सेल्सियस, कॉपर, हॉट कॉपर 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करके आपने वाटर में डिप किया, जिसका टेम्परेचर सिर्फ 20 डिग्री सेल्सियस था। हीट की लेन देन हुई होगी। हॉट बॉडी एनर्जी रिलीज करता है, कोल्ड बॉडी एब्जॉर्ब करता है, थर्मल इक्विलिब्रियम आया होगा, यानी फाइनल एक सिस्टम जनरेट हुआ होगा। जब हीट एब्जॉर्ब और रिलीज होने का काम कंप्लीट हुआ, तो सिस्टम का टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस। ये फाइनल टेम्परेचर है। ये फाइनल टेम्परेचर दोनों के लिए होगा, कॉपर के लिए भी और वाटर के लिए भी। तो आपसे पूछा है कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर। कॉपर का स्पेसिफिक हीट पूछा है। स्पेसिफिक हीट को सी से लिखते हैं, कॉपर के लिए सी, और वाटर का स्पेसिफिक हीट गिवन है, तो ये है 4.18 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक, देखिए क्वेश्चन में एक दफा फिर आप लोग को रिपीट कर दूं। क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक कॉपर है, हॉट कॉपर 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया, और सिर्फ 50 ग्राम की क्वांटिटी थी। हीट करने के बाद आपने वाटर, पानी जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था, कॉपर के मुकाबले में काफी ठंडा था, उसके अंदर आपने ड्रॉप कर दिया, डाल दिया। कॉपर क्या करेगा? हीट रिलीज करेगा, हॉट बॉडी था। वाटर हीट क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। थोड़ी देर में थर्मल इक्विलिब्रियम आएगा, यानी दोनों का टेम्परेचर बैलेंस हो जाएगा। उस सिचुएशन में जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बताना है कि कॉपर का स्पेसिफिक हीट कितना है। अगर वाटर का स्पेसिफिक हीट 4.18 ग्राम में गिवन है, किसमें गिवन है? ग्राम में। केजी की बात करें तो केजी में होता है 4200 या 4186 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। ये ग्राम में है, तो ग्राम में भी फिलहाल कोई इश्यू नहीं है, वो भी देखते हैं। सबसे पहले एक वर्ड याद रखिएगा, मैंने आपको लेक्चर्स के दौरान बताया था, लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज क्या होता है कि हॉट बॉडी जो एनर्जी हॉट बॉडी जो एनर्जी रिलीज करता है, कोल्ड बॉडी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। तो मैंने कहा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज,
according to law of heat exchange. Heat lost by hot body यानी कॉपर, आप डायरेक्ट कॉपर लिख दीजिए, और हीट एब्सॉर्ब्ड यानी गेन्ड बाय वाटर, क्योंकि ये कोल्ड बॉडी है, राइट? अच्छा, ये भी बता दूं कि इस चैप्टर में 16 में ये पहला न्यूमेरिकल आया है जो पेपर में आ सकता है, इसको आप इंपॉर्टेंट बोल सकते हो। इससे पहले इस चैप्टर में यूनिट में जितने भी हमने न्यूमेरिकल किए पेपर में वो नहीं आ सकता, ये पहला इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, राइट? ओके। अच्छा, हीट लॉस बाय कॉपर, हीट को लिखते हैं क्यू से, कॉपर के लिए सी, हीट क्यू, वाटर के लिए डब्ल्यू, ऐसा ही है। हीट एनर्जी का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, ये स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला था, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो फॉर्मूला ये बना, ये हीट एनर्जी मालूम करने का फॉर्मूला है। डेल्टा क्यू लिखिए या क्यू लिखिए, बात देखिए। तो फिलहाल यहां पर मैंने लिखा एम सी डेल्टा टी, और ये सारी चीजें कॉपर की, यहां पर एम सी डेल्टा टी और ये सारी चीजें वाटर की, ठीक? ओके। अच्छा, अब देखिएगा, जहां पर लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज इस्तेमाल हो, जहां पर लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज इस्तेमाल हो यानी हॉट कोल्ड, तो वहां पर यूनिट कन्वर्जन जरूरी नहीं होता। आपको सिर्फ देखना यह है कि राइट हैंड पर जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं और लेफ्ट हैंड पे जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट्स आपस में मैच करते हैं या नहीं। अगर यूनिट्स मैच करते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, यूनिट कन्वर्जन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस सिर्फ ये देखना है कि राइट और लेफ्ट के यूनिट्स हैं सेम या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, इधर कॉपर है, इधर वाटर है, कॉपर का मास ग्राम में, वाटर का मास ग्राम में, ओके। फॉर्मूले में डेल्टा टी है, पहले भी बता चुका हूं, वो तमाम फॉर्मूले जिसमें डेल्टा टी होते हैं उसमें सेल्सियस और केल्विन में रिजल्ट्स बराबर होते हैं, तो कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। इसी तरह स्पेसिफिक हीट अगर यह जूल्स पर ग्राम में है और आप स्पेसिफिक हीट निकालेंगे तो वो भी जूल्स पर ग्राम में आ जाएगा, तो फिलहाल यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। अब यहां पर मास ऑफ कॉपर की वैल्यू 50, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर वो आपको मालूम करना है, डेल्टा टी। कॉपर का इनिशियल 100, फाइनल 30, इनिशियल 100 फाइनल 30। चेंज इन टेम्परेचर हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करके निकाली जाती है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करके निकालोगे, यानी 100 माइनस 30, 100 माइनस 30। यहां पे सारी चीजें वाटर की, मास ऑफ वाटर 200, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4.18, डेल्टा टी, वाटर का इनिशियल 20 फाइनल 30, बड़े में से छोटे को माइनस कीजिए, 30 माइनस 20, सही। अब क्या होगा देखिए, 50 ये एज इट इज, दिस इज 70, 200, 4.18 एंड दिस इज 10। अब थोड़ा सा आपको कैलकुलेटर यूज करना होगा, मैं यूज कर लेता हूं आपके लिए। 50 मल्टीप्लाई बाय 70, 50 मल्टीप्लाई बाय 70, तो ये आ गया 3500, 3500। ओरल भी यही आ रहा था, एंड ये एज इट इज, या इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, 200 मल्टीप्लाई बाय 4.18 और उसके बाद है इंटू 10,
तो ये आया आपके पास 8360 ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड 8360 डिवाइडेड बाई 3500 डिवाइड करेंगे डिवाइडेड बाई 3500 तो आंसर इज 2.388 2.388 यूनिट वही लिखिएगा जो गिवन है जूल्स पर ग्राम, तो ये भी जूल्स पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, राइट। तो ये पहला क्वेश्चन था जो इस चैप्टर के एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट आपको मिला है। यानी अगर बुक से क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, राइट। जी स्टूडेंट्स, मैं ये कह रहा हूं कि अगर पेपर में एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, सही है। लेकिन वो सारे न्यूमेरिकल जो हमने बुक के अलावा क्लास में किए वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही किए हैं, वो तो आपको लाजमन अटेम्प्ट करना है। क्लियर है? लेक्चर्स को फिर देखिएगा अच्छी तरह, कोई कंफ्यूजन हो तो नोट कर लीजिएगा ताकि लाइव सेशन में हम लोग डिस्कस कर सके। क्लियर? ओके, आते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ जो इस यूनिट का लास्ट न्यूमेरिकल है। तो इसको जरा अरेज कर देते हैं। चलिए, ये हमने नंबर 7 सॉल्व किया था। अब आते हैं यूनिट नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 8 जो इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है। देखिएगा अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ये भी शायद स्पेसिफिक हीट का ही है। दिस, ठीक है। देखिए क्या कहता है, हाउ मच हीट एनर्जी, हीट एनर्जी आपसे पूछा है। क्यू लिखिए, डेल्टा क्यू लिखिए, बात एक ही है। हाउ मच हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg, राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg, मास गिवन है m 1 kg फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर राइज किया है 25 से 100, तो अगर आप डेल्टा टी निकालना चाहें डायरेक्टली तो 100 माइनस 25, तो दिस इज इक्वल टू 75 डिग्री सेल्सियस। सही। फिर कहता है, बस और कुछ भी नहीं है, स्पेसिफिक हीट ऑफ लेड, यानी जो मटेरियल है उसका स्पेसिफिक हीट गिवन है, यानी C 0.128 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, राइट। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन भी पेपर में नहीं आ सकता, राइट। अब देखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू राइज इन टेम्परेचर 25 टू 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 kg लेड। मटेरियल कौन सा? लेड। ये स्पेसिफिक हीट में उन्होंने बताया, स्पेसिफिक हीट ऑफ लेड इज गिवन। अभी अभी मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक हीट, वो तो फॉर्मूला ये था, डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हीट का फॉर्मूला। बस सिंपल सी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लीजिए। यानी अगर आपको कैलकुलेशन करना हो तो कैलकुलेशन बड़ा सिंपल सा हो गया, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम इज 1
C is 0.128. डेल्टा टी is 75, यानी आपको सिंपल ये मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट होगा 0.128 मल्टीप्लाई बाई 75, तो ये रिजल्ट आ गया 9.6 जूल। ये आपका आंसर है। तो स्टूडेंट्स यहां पर यूनिट नंबर 16 के न्यूमेरिकल जो है वो आपके कंप्लीट हुए एज अकॉर्डिंग टू न्यू स्कीम। अच्छा, मैं आपकी दफा फिर क्लियर कर दूं कि सारे एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल में से सिर्फ एक न्यूमेरिकल है जो नंबर 7 जो पेपर में आ सकता है। इसके अलावा वो सारे न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट होंगे जो हम लोगों ने क्लास में आउट ऑफ बुक जाकर सॉल्व किया, टॉपिक से रिलेटेड, वो इंपॉर्टेंट होंगे। राइट, लेक्चर्स को पूरा फिर देखिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो उसको नोट कीजिएगा पॉइंट टू पॉइंट, ताकि लाइव सेशंस में वो आप मुझसे डिस्कस कर सके। राइट, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।